मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश। गवादर, चाखी, नोकंडी और ज्यूनी समेत पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश। नदी नालों में तुगयानी नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी रैलों से मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। तेज हवाओं से घरों पर लगे सोलर पैनल्स उड़ गए। गवादर, ज्यूनी, पिसनी, केच, वाशिक, खजदार और कल्लात में मूसलाधार बारिश। आसमानी बिजली और दीगर हादसात में 8 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हुए। चागी में हालिया तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसान, 1100 से ज्यादा कच्चे घर मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों से हादसा, जाँ बहक अफराद की तादाद 32 हो गई, 41 जख्मी, 1370 मकानात को नुकसान। पंजाब में कल से तूफानी बारिशों का इम्कान, PGMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिश का इम्कान। लाड़काना में बारिश का सिलसिला जारी। यूएई में बारिशों से निज़ामी जिंदगी मफलूज। दुबई, शारजा और ओमान की सड़कों पर पानी ही पानी, गाड़ियां डूब गईं। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर, सैकड़ों परवाजें मनसूख। फ्लाई दुबई ने जुज़वी तौर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। टर्मिनल 2 से परवाजें रात 8 बजे चलना शुरू हो जाएंगी। 150 मुसाफिर अल-ऐन एयरपोर्ट पर फंस गए। कई घंटों से मुसाफिर एयरपोर्ट पर महसूर। मुसाफिरों का कहना है कि खाना दिया गया ना ही पानी। एमिरेट्स एयरलाइन ने आज रात 12 बजे तक चेक इन काउंटर्स बंद कर दिए। यूएई में रात से जारी बारिश का सिलसिला थम गया। नकासी आपका काम जारी। हुकूमत के लोगों को घरों में रहने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज़ मुत्तहिदा अरब अमारात की मुख्तलिफ रियासतों में बारिश से 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा के सामने पानी जमा। बारिशों से दर्जनों मेट्रो स्टेशन और अंडरपासेस पानी से भर गए। दुबई की शेख ज़ायद रोड बंद। आसमानी बिजली गिरने और ओले पड़ने की पेशगोई। ओमान में बारिश के बायस हादसात में 18 अफराद जाँ बहक, कई लापता। अमाराती हुकाम ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस स्कूलों के वकात-ए-कार मुतासिर। ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अमली सियासत में दोबारा सरगर्म। दोबारा पार्टी सदारत संभालेंगे। सीनियर क़यादत का नवाज शरीफ को मशवरा। ज़राए के मुताबिक 1 से 2 माह में मुस्लिम लीग नून की तंजीमें नौ की जाएगी। नून लीग की आइंदा की हिकमत अमली नवाज शरीफ तय करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने कौमी इदारा बराए मॉडर्न साइंसेस का बिल मंजूर कर लिया। काबीना के सफ़ीर मंजूर चौधरी को गैर मुल्की अवार्ड देने की मंजूरी। एहतसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन मंजूर। वफाकी काबीना की फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर की तकर्री और वजारत समंदर पार पाकिस्तानी और वजारत कतर लेबर के माबैन मुफाहमत की याददाश्त की मंजूरी। वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी भी मंजूर। काबीना ने ECC के फैसलों की तौसीक की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी वफ़द के दौरे के नतीजे में पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। हमें मेहनत और लगन से सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मनसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। इस हवाले से ना तो पुराने तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश है और ना ही मैं इसकी इजाज़त दूंगा। बलूचिस्तान में अपोजिशन इत्तेहाद का पहला जलसा नाकाम था। लगता है कि ये कंपनी चलने वाली नहीं। करप्शन केसेस में इनके लीडर जेल काट रहे हैं। अपोजिशन के पास कोई एजेंडा नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी इदारों की जानिब से पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी की रिपोर्ट्स आ रही हैं। मईशत में बेहतरी के असरात जल्द अवाम तक पहुँचेंगे। दुनिया में की नज़र में हुकूमत और शहबाज शरीफ की साख है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब बहुत कामयाब रहा। जिससे मुज़ाकरात होंगे हम बताएंगे, छुपाएंगे नहीं। बानी PTI का गैर कानूनी ट्रायल चल रहा है। जेल ट्रायल के दौरान आज दरवाजे बंद थे। मीडिया को समात के दौरान अंदर नहीं आने दिया गया। जेल ट्रायल में अवाम और मीडिया का होना ज़रूरी है। ये सब कुछ गैर कानूनी और गैर आइनी हो रहा है। गुज़िश्ता 3 माह से सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्तें सुनने की इस्तदा कर रहे हैं। हमारी दरख्वास्त को ताहाल नहीं सुना गया। अदलिया से इस्तदा है कि हमारे केसेस को समात के लिए लगाया जाए। जज ने बुशरा बीबी का चेकअप शौकत खानम हॉस्पिटल से करवाने की हिदायत की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू।
हुकूमत के पास एक्स की बंदिश के अलावा कोई और रास्ता नहीं। फैसला कौमी सलामती और अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया। शिद्दत पसंदाना नजरियात और झूठी मालूमात की तरसील के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का बेदरीग इस्तेमाल जारी है। वजारत दाखिला ने एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर है, ना ही पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी के मुआहदे का शराकतदार है। एक्स के गलत इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमत के अहकामात की पासदारी नहीं की गई। अहकामात की पासदारी ना होने पर एक्स पर पाबंदी लगाना जरूरी था। FIA ने एक्स से चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अकाउंट्स को बैन करने की दरख्वास्त की। एक्स हुकाम ने दरख्वास्त को नजरअंदाज कर दिया। वजारत दाखिला की एक्स की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त को खारिज करने की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। मेरा एक्स बिल्कुल ठीक चल रहा है, कल भी इस्तेमाल किया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल का अदालत में मौक़िफ़। हल्फनामा जमा करा दें कि एक्स और इंटरनेट से ही चल रहा है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। लगता है कि आप सब जानते हैं, जजेस, सहाफ़ियों और वकला को कुछ मालूम नहीं। हमें शर्मिंदगी होती है कि ऑर्डर करते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। इतना मामूली सा मामला है, दुनिया आपकी बातों पर हंसती है। वजारत दाखिला और दीगर इदारों का जवाब आने दें, उसके बाद फैसला करेंगे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट। सऊदी अरब के मुअव्विन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की पाकिस्तान आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाही अमूर ज़ेरे बहस आएंगे। दिफाही ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी बैंक के सदर अजय बेंगा को दौरा पाकिस्तान की दावत। मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर से मुलाकात। IMF प्रोग्राम के तहत इक़्तिसादी तरक्की, टैक्स तवानाई और निजकारी के शोबों में इस्लाहात पर बातचीत। फ्रीकैन का 10 साल के लिए रोलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की ज़रूरत पर इत्तफाक। सदर आलमी बैंक ने महसूलात में इजाफे के लिए मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर ख़ज़ाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर मिस्टर मेस्तागो से भी मुलाकात हुई। ADB के साथ शराकतदारी बढ़ाने, रियायती फाइनेंसिंग पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन को वुसअत देने और मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारी को बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना की मौशी टीम के हमरा IMF वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग्स में शिरकत। पाकिस्तान के लिए मालियाती इमदाद को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना की टैक्सेशन, तवानाई, निजकारी के हवाले से गुफ्तगू। मुख्तलिफ शोबों में डिजिटलाइजेशन और इस्लाहात से मुतालिक आगाह किया। वही फैसला करो, वही हुक्म जारी करो जिस पे अमल दरामद करा सको। हमने की है, हमने रोटी बड़ी सस्ती की है, 50 से भी कम पैसों में हम रोटी दे रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर अमल दरामद करा के दिखाऊंगा, और अगर नहीं करा सकूंगा फिर कुर्सी छोड़ूंगा। ये कोई तरीका नहीं है आप ऑर्डर पास कर दें, नीचे ग्राउंड पे वो ना हो और आप बैठे रहें। सस्ती रोटी पर अमल दरामद ना करा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। PDM 1 का तजुर्बा देख लिया, अब PDM 2 का तजुर्बा जारी है। कौम मज़ीद तजुर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती, होश के नाखुन लें, मुल्क का सोचें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। कहा, मरियम नवाज की हुकूमत टिकटॉक पर चल रही है। कौम जाग चुकी, ये अवाम को मजीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते। मौलाना फजल रहमान अपना रेट लगवा रहे हैं, डील करके कश्मीर कमेटी ले लेंगे। ज़बरदस्ती पकड़कर लोगों को मौलाना की पार्टी में भेजा गया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर और दीगर की जमानत कबल इस गिरफ्तारी में 27 अप्रैल तक तौसीक कर दी। इरकान असम्बली अपने हलकों में नान रोटी के सरकारी निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाएं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। मरीम नवाज से इरकान असम्बली की मुलाकात। अवामी मसाइल, ज़रूरियात और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज का कहना है कि 100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। गंदुम खरीदारी मराकज़ ओपन ना होने पर पंजाब के काश्तकार परेशान। गंदुम का सरकारी रेट 3,900 रुपये मन मुकर्रर, मगर खरीदेगा कौन?
खरीदारी मुराकिज न खुलने पर किसान गंदुम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर। आड़ती और गंदुम माफिया किसानों से 2800 से 3000 रुपए फी मन गंदम बटोरने लगे। गंदुम फरोख्त नहीं हो रही, अगली फसल का खर्चा कैसे उठाएं? किसान हुकूमती पॉलिसी से नाला, फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क भर में बिजली की ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। ओवर बिलिंग पर कोई समझौता नहीं होगा। मोहसिन नकवी का पाकिस्तान भर में ओवर बिलिंग में मुलविस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन का हुक्म। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की हिदायत। अफसरान बिजली चोरी के खिलाफ 100% कारकर्दगी दिखाएं। ओवर बिलिंग अवाम से जुल्म के मुतरादिफ है। मुलविस अमला किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं। ओवर बिलिंग के मामले पर अवाम को फौरन रिलीफ दिया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अहकाम जारी कर दिए। बिजली बिल्स की मद में 105 मिलियन का फ्रॉड। अदालत ने 20 गैपको मुलाजमीन का 2 रोज़ा जस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। FIA ने गिरफ्तार 20 गैपको मुलाजमीन को सीनियर सिविल जज की अदालत में पेश किया। गिरफ्तार मुलाजमीन गैपको के रेवेन्यू और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में तैनात थे। गैपको अफसरान खजाने में जाली एंट्री करते और पैसे अपनी जेबों में डालते थे। लाहौर में 21 अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शन के बायस इंटरमीडिएट के 2 पेपर्स मुलतवी। केमिस्ट्री का पेपर 20, अंग्रेजी का 22 अप्रैल को होना था। अब केमिस्ट्री समेत दीगर मुज़ामीन के इम्तिहानात 23 मई को और अंग्रेजी का इम्तिहान 25 मई को होगा।